और खुल करके आप लोगों ने दान भी दिया, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो ने सुवित्त वियम, जो वही जुड़ुत सत्य खेतेसु सुरजदी सुभुंजदी पंच कल्याण फलम, ऐसा कुछ कहा गया है कि जो श्रावक अपने उत्तम बीज रूपी धन को ऐसी उत्तम धर्म रूपी क्षेत्र में बो देता है, वह जब फसल उग करके आती है तो कहते हैं वह संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है और एक दिन जाकर के पंच कल्याणकों के फल को प्राप्त हो जाता है। भगवान के कितने पंच कल्याणक होते हैं? 5। वही यहाँ पर बताया यार, भगवान के तो पंच कल्याणक हो गए, लेकिन जिनके पंच कल्याणक हुए हैं उनके निमित्त से अगर कोई अनुष्ठान करते हैं, उनके निमित्त से दान आदि करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, वह जीव भी एक दिन पंच कल्याणकों को प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा बताई गई है। और आज वो दिन आ गया कि कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने भावना भाई थी, कुछ लोग हमारे पास आए थे, महाराज ऐसी भावना है कि श्री जी का जो अभिषेक हो वह स्वर्ण कलशों से हो। और कुछ समय पूर्व ही आपने भावना भाई थी, उतनी जल्दी भावना भी आप लोगों की हम लोगों के सामने ही पूर्ण होने जा रही है। और साथ साथ में और भी भावना भाई थी, श्री जी उच्च ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो, जो सिंहासन अपने आप में उत्तम धातु से बना हुआ हो। कहते हैं शास्त्रों में वर्णन आया, अभी रत्नकंडक साहब का चार चल रहा था, उसमें आया कि बट के बीज छोटा सा होता है, सरसों के दाने जैसा होता है, लेकिन जब उसको बो देते हैं तो फलीभूत वह बट वृक्ष के समान होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी छोटे छोटे दान बड़े बड़े रूप में फलीभूत होते हैं। इन लोगों ने ऐसे ही यहाँ पर सिंहासन आदि भी तैयार करवा लिए हैं। रजत सिंहासन, अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य भी उत्तम धातु के तैयार करवा लिए गए हैं। अभी आपके सामने बहुत अच्छा अवसर आया है, इस अवसर को चूकना नहीं। ये अवसर ऐसा आया है कि बहुत बड़े फलों को देने वाला है। कहते हैं जो श्री जी को ऊपर प्रथम सौधर्मिंद बनकर के शांति धारा छोड़ता है, वह उसका पुण्य उसके लिए हमेशा अगुआ बना के रखता है, यानी प्रधान बना के रखता है। जो भी कार्य करेगा उसका इतना सौभाग्य हो जाएगा कि वह पहला कार्य करने का सौभाग्य होता है। चाहे वह यहाँ रहे, चाहे वह देवों में रहे, फिर देवों से चाहे मनुष्य में आए, वह पुण्य कर्म उसको प्रधान रूप ही प्रदान करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री जी के लिए जो सिंहासन प्रदान करता है उसके लिए अगले भाव में ऐसे पद मिलते हैं, वह कभी सिंहासन से नीचे उतरता नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व बताया था कि एक राजा हाथी पर चढ़ करके आया, फिर हाथी से उतरा, नीचे नहीं उतरा, सीधा घोड़े पर आ गया
और घोड़े से आगे बढ़ा करके फिर घोड़े से उतारा तो नीचे नहीं उतरा, सीधा पालकी में बैठ गया, घोड़े से ऊपर से ही पालकी में बैठा दिया। और पालकी से उतरा तो नीचे पैर नहीं रखा, सीधा जाकर के सिंहासन पर विराजमान करा दिया गया। और जैसे ही सिंहासन पर बैठा और सेवक लोग क्या करने लगे, पैर दबाने लगे, हवा होने लगी, पंखा झलने लगे। अब बताओ राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया, बहुत चल के आए हो, थक गए हो, ऐसा है क्या? तो किसी ने पूछ लिया कि हाथी चढ़े, घोड़े चढ़े, चढ़े पालकी माही, और कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाँव। ये कब के थके हैं जो उनके पांव दबाए जा रहे हैं? तो उत्तर दिया गया कि भूसोए भूखे रहे, तीनों उग्र विहार, और जब के थाके हे सखी अबे दबावे पाँव। पूर्व में इन्होंने क्या किया, भूमि शयन किया, भूखे रहे यानी उपवास किए, और क्या किया, तीनों उग्र विहार, पैदल नंगे पैर विहार किया। उसका फल है कि अब इनको कोई नीचे पैर रखने ही नहीं देता। ऐसी स्थिति हो जाती है। जिसने इस प्रकार से श्री जी को उच्चासन आदि पर विराजमान किया है, उसका पुण्य ऐसा बढ़ता चला जाता है, पैर नीचे नहीं रखने देते लोग, हाथों पर लिए रहते हैं, सिंहासन उनके लिए लगे रहते हैं। ऐसी व्यवस्था सब जगह होती है। स्वर्गों में जाकर के जैसे ही स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, सारी व्यवस्थाएं उनको पहले से ही तैयार है। महान अभ्युदय की प्राप्ति और महान मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार के कार्य करने से होती है। आप लोगों ने बहुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं। अब ये जो स्वर्ण कलश बन करके आए हैं, आप लोगों से हम कहना चाह रहे हैं कि इनको बन के तो आ गए हैं, और एक बार अभिषेक कर लेना और पेटी में रख देना हमेशा के लिए, है ना, साल में एक आध बार निकालना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो पेटी में ही रखे रहेंगे, आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। अब तो प्रतिदिन आप लोगों को संकल्प पूर्वक उनसे ही प्रतिदिन अभिषेक हो, जिसके माध्यम से जिन्होंने दान किया है इधर अभिषेक हो और पुण्य उनके खाते में वहां जमा होता रहे। कंजूसी नहीं करना, नहीं तो लोग ऐसे ही करते हैं, अभी बहुत महंगी चीज है, इसको तो एक आध बार अवसर पर करना नहीं। अपने पुण्य को कम नहीं करना, अपने पुण्य को और दूना चौगना करना। आप लोगों की ऐसी भावना है इन लोगों की कि महाराज अभी 4 कलसी आई हैं, अब हम लोगों के लिए शांति धारा के लिए झाड़ी आ जाए, ऐसा पुण्य आप लोग संचय करना। और प्रतिदिन जब अभिषेक यहाँ पर करो तो 1 माह के पहला अभिषेक कौन करेगा? अब तो स्वर्ण से होना है, तो पहला अभिषेक कौन करेगा? कोई भी कर ले, नहीं, छीना जब्ती नहीं होगी। पहला अभिषेक वो करेगा जो 1 महीने का यज्ञ नायक बनेगा, महायज्ञ नायक बनेगा, और जिसकी सबसे ज्यादा बोली होगी। 1 महीने में हमारी राशि इतनी श्री जी को जाएगी, वही पहला कलश करने का अधिकारी होगा। और ऐसे कितने कलश हैं आपके पास? 4 कलश हैं। तो प्रति माह आप लोगों को ये व्यवस्था करना है कि कौन प्रति माह कितनी राशि यहाँ दान करेगा। उसके लिए 4 लोगों के लिए पहला अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। सभी जगह ये व्यवस्था चलती है, आप लोगों के यहाँ नहीं है, अभी पता नहीं है आप लोगों के लिए। लोग पहले यज्ञ नायक बन करके, अभी बताएंगे भैया, ये जबलपुर के हैं,
सब जगह चलती है, कैसी व्यवस्था है वो समझा देंगे आप लोगों के लिए। तो आज तो 4 महाइंद्र बना रहे हैं, है ना। कल से 4 महायज्ञ नायक के लिए भी आप लोगों के लिए अपनी अपनी स्वीकृति देना। 1 महीने तक व्यवस्था चलेगी। 1 महीने के बाद फिर पुनः दूसरे लोग आएंगे, दान देंगे, लाभ होंगे। उसके माध्यम से जो भी राशि आएगी इन्हीं कलशों के माध्यम से ही स्वर्ण कलश की भी आपको, स्वर्ण झारी की भी प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। हमारी भावना है जब इतना कर लिया है तो थोड़ा थोड़ा और सही, और एक स्वर्ण झारी आ जाए, समझ लेना आपका ये आज का कार्यक्रम हो गया। अपने लिए तो हम बहुत करते आए हैं और बहुत कुछ किया है, अपने वालों के लिए किया है, लेकिन अपने तो जो साथ में जाने वाले हैं वही अपने होते हैं। अपने द्वारा किया हुआ जो पुण्य है वही साथ में जाने वाला है, और ऐसा पुण्य आप लोग संचय करना। आज ऐसी भावना बना लेना भगवान की एक झारी तो अच्छे से तैयार हो जाए, समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और झारी एक के द्वारा नहीं, चाहे तो एक व्यक्ति भी बनवा सकता है, लेकिन अगर सबकी भावनाएं अगर उसमें जुड़ गई, महिलाएं भी अगर उसमें भाग लेती हैं, महिलाएं तो शांति धारा कर नहीं पाती, लेकिन अगर उनकी स्वर्ण राशि से अगर वह झारी बनती है तो उनके जो भी शांति धारा होगी उसका फल उनको मिलेगा। आप लोग इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं।